हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी इस कहानी के हीरो जीशन के साथ, जिससे न्यूज़ मिलती है कि उसके भाई हान की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। और क्योंकि जीशन के भाई हान की शादी ये फैमिली की डॉटर से होने वाली थी, तो अब जीशन के डैड ने हान की जगह जीशन की शादी उससे कराने का फैसला कर दिए। और हमेशा जीशन को उसके डैड वही चीज़ देते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आती, और इसी बात का इसे बहुत ही बुरा लगता है। फिर जीशन यहाँ पर अपने असिस्टेंट से ये फैमिली के बारे में पूछता है, तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आपने बिल्कुल सही समझा है, ये फैमिली ने अपनी दूसरी डॉटर के साथ आपकी शादी करने का सोचा है। और असिस्टेंट जीशन को उस लड़की की फोटो देता है और फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामा की हीरोइन है, और इसका नाम जिया है। वो अपनी मॉम को याद करके रो रही होती है और सोचती है कि आज के परफॉर्मेंस के बाद वो अपनी इस नकली फैमिली से बदला लेगी। अब तभी यहाँ पर जिया की स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर आकर उसे शादी करने के लिए फोर्स करते हैं। जिया भी यहाँ पर एक्टिंग करती है कि वो ये शादी नहीं करेगी, तो इसकी स्टेप मॉम इसे चिल्लाकर कहती है कि वो चाहे या ना चाहे शादी तो उसे करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी सगी बेटी की शादी उस डिसेबल बंदे से नहीं करवाएंगी। और फिर जिया की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर मिलकर जिया को मेड के साथ तैयार होने के लिए भेज देते हैं। और फिर शीन कहती है कि मॉम, ये इतने रिच फैमिली में शादी करके कहीं हमसे बदला तो नहीं ले पाएगी ना। इसकी मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जीशन के बारे में सभी को पता है कि जीशन अपनी फैमिली का यूजलेस बंदा है और उसके पास कोई पावर नहीं है। फिर फाइनली हम देखते हैं कि जीशन और जिया की शादी हो जाती है और जिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है ये सोचकर कि फाइनली अब सारी एक्टिंग ख़त्म हो चुकी है। अब वो सारी चीज़ें वापस लेगी जो उसकी स्टेप मॉम ने उससे छीन लिए। और फिर जिया याद करने लगती है कि जब वो छोटी थी तभी उसकी मॉम ने जान दे दी थी। फिर हम देखते हैं कि जीशन जिया को अपनी कार में बैठाता है और वो इसे कहता है कि मैं बीमार हूँ और मुझ जैसे पर्सन से शादी करके तुम्हारे लिए अनफेयर हुआ है। तो जिया इसे कहती है कि ऐसा मत बोलो, मेरी फैमिली बैकग्राउंड इतना कोई खास नहीं था, फिर भी तुमने मुझसे शादी की है। तो इसकी बातें सुनकर जीशन सोचता है कि मैंने जैसा रूमर में सुना था ये तो वैसे ही सिंपल निकली, फिर तो मैं इससे अपनी असली आइडेंटिटी इजीली छुपा पाऊंगा। फिर जीशन जिया से कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिर जिया भी सोचती है कि जैसा मैंने इसकी रूमर सुनी थी कि ये बहुत ही सिंपल और काइंड हार्टेड है, ये तो सच में वैसे ही निकला, फिर तो ये बंदा मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट है। और फिर जिया इसे थैंक यू कहने लगती है और बोलती है कि मैं भी एक अच्छी वाइफ बनने की पूरी कोशिश करूंगी। और फिर वो अपनी फैमिली को देखते हुए सोचती है कि इन लोग को भी मैं एक्सपोज करके रहूंगी। फिर हम देखते हैं कि जीशन के घर पे पार्टी होती है और यहाँ पर जिया काफ़ी ड्रंक हो गई थी। तो जीशन इसे पूछता है कि तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें इतना ड्रिंक करवाई और तुमने उसे मना भी नहीं की, तो क्या वो तुम्हें हमेशा ऐसी बुली किया करती है। तो जिया कहती है कि मेरी सिस्टर तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो मुझे बिल्कुल भी बुली नहीं कर रही थी। तो जीशन कहता है कि तुम काफ़ी ड्रंक हो, इसलिए कार में बैठो, हम घर चलते हैं। अब तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो जीशन को जिया की इन्फॉर्मेशन देने लगता है। असिस्टेंट बताता है कि मिस जिया जब 9 साल की थी तभी उनकी मॉम ने खुद की जान ले ली थी और फिर जिया के डैड ने अपने मिस्ट्रेस और अपनी दूसरी बेटी को घर ले आए थे, और तब से ही जिया का एक भी दिन अच्छा नहीं गुजरा है। फिर ये सब जानने के बाद भी जीशन अपने असिस्टेंट को जिया के बारे में और इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है और फिर वो जिया को लेकर घर आ जाता है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि उसके डैड की कंपनी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो जीशन इसके लिए मना करता है और पूछता है कि मैंने जिस पेंटर के बारे में तुम्हें पता लगाने के लिए कहा था उसका पता लगा कि नहीं। तो असिस्टेंट कहता है कि अभी पता नहीं लगा। तो जीशन उस पेंटर के बारे में पता करने के लिए कहता है। फिर जैसे ही वो कॉल रखता है तभी जिया शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकलती है और ये उसे देखते ही रह जाता है। और फिर वो फ्लैशबैक में किसी लड़की को याद करने लगता है जिसको उसने पीछे से पेंटिंग बनाते हुए देखा था। तभी जिया इसे होश में लाती है और पूछती है कि क्या अभी वो शैन ग्रुप कंपनी के बारे में बात कर रहा था। तो जीशन इसे बताता है कि जब मेरा भाई जिंदा था तब मेरे डैड ने मुझे कभी अपनी कंपनी ज्वाइन करने नहीं दिए थे, तो मैंने शैन ग्रुप कंपनी ज्वाइन कर लिया था जहां पर मुझे सीईओ की असिस्टेंट की जॉब मिल गई थी। पर अब भाई के मरने के बाद डैड चाहते हैं कि मैं उनकी कंपनी संभालूं, तो इसलिए मुझे अपने असिस्टेंट की जॉब छोड़नी पड़ रही है और अभी मैंने अपना बाकी का काम हैंड ओवर नहीं किया हूँ, इसलिए मैं वही डिस्कस कर रहा था। फिर जिया कहने लगती है कि शैन ग्रुप कंपनी का सीईओ आज तक बहुत ही मिस्टीरियस रहा है, वो कभी पब्लिक में नहीं आया और तुम तो उसके असिस्टेंट हो तो तुम तो जानते होंगे ना कि उसका नेचर कैसा है। तो जीशन पूछता है कि क्या तुम मेरे बॉस में इंटरेस्टेड हो रही हो। ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो इतना मिस्टीरियस रहता है कि मैं बस गॉसिप करना चाहती थी। फिर जीशन इसे कहता है कि हाँ तुमने सही बोली, वो बहुत ही मिस्टीरियस रहते हैं, जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क पहन के जाते हैं।
लेकिन अगर देखा जाए तो वो एज अ बॉस बहुत ही डिसेंट है। फिर जिया सोचने लगती है कि मेरा हस्बैंड सिर्फ जी ग्रुप कंपनी का नाम का सीईओ है और असली में तो उसके डैडी से बस एम्प्लॉय की तरह ट्रीट कर रहे। बेचारे की लाइफ सच में बहुत ही टफ है। और फिर वो इसे कहने लगती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हें मेरे ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सोचता है कि हाँ, ये तो बहुत ही सिंपल कपड़े पहनती है। बेचारे को उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर कितना परेशान करते रहे होंगे और इसकी लाइफ कितनी ख़राब रही होगी। अब तभी यहाँ जिया से टॉवेल गिर जाता है और वह टॉवेल उठाते हुए जीशन के एकदम ही क्लोज आ जाती है और उसे कहती है कि उसे अब अपने हस्बैंड की ड्यूटी निभानी चाहिए। तो जीशन इसे कहता है कि तुमने मेरे बारे में तो सुनी होगी ना कि मैं फिजिकली बीमार हूँ और हमारी शादी सिर्फ नाम की है, लेकिन अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो तुम मुझे कभी भी छोड़कर जा सकती हो। जिया तो इसकी बातें सुनकर बड़ी खुश हो जाती है कि उसे तो एक परफेक्ट हस्बैंड मिल गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फिर वो इसे कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी वाइफ बन के रहना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी इतनी बड़ी फैमिली को संभालने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखना है, तो मैं बाहर जाकर कुछ लेडीज से मिलकर सीखना चाहती हूँ। तो जीशन तो तुरंत ही इसके लिए मान जाता है। वो कहता है कि अगर वो सच में उसकी वाइफ बन के रहना चाहती है तो उसे भी वो मंजूर है। जिया बहुत ही खुश होती है कि इससे डील करना कितना आसान है। अब मुझे अपने स्टूडियो जाने के लिए छुपना नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्टली जा सकती हूँ। और फिर जिया जीशन से कहती है कि कल मुझे अपने घर जाना है तो तुम भी मेरे साथ चलोगे, इसलिए अब जल्दी से सो जाओ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जीशन और जिया गिफ्ट लेकर जिया के घर जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जीशन के डैड बहुत ही गुस्सा होते हैं और वो अपनी वाइफ को बताते हैं कि पता नहीं शन ग्रुप कंपनी का सीईओ है कौन जो सारे प्रोजेक्ट के डील अकेले ले रहा है और हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी नहीं मान रहा है। और फिर डैड को जीशन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि वो कोई काम का नहीं है, बिल्कुल यूजलेस है। फिर जैसे ही जीशन के डैड उसे यहाँ पर देखते हैं तो उसके ऊपर ग्लास फेंक कर मारते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कंपनी संभालने को दिया और तुम इसे ऐसे मैनेज कर रहे हो। जीशन की मॉम कहती है कि हमारा बेटा हान जिंदा होता ना तो आज ऐसा होता ही नहीं, वो कंपनी अच्छे से संभाल लेता। तो जीशन कहता है कि मॉम डैड अभी मुझे काम का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप लोग फिक्र मत करो, मैं शन ग्रुप कंपनी के बारे में पता करता हूँ। तो जीशन की मॉम कहती है कि फिर तो अच्छी बात है, और वैसे ये फैमिली ने अपनी दूसरी डॉटर से तुम्हारी शादी करवा दी है, लेकिन तुम्हें तो इस लड़की में खुश रहना चाहिए, यही तुम्हारे लायक की है। तो जीशन कहता है कि मॉम मैं जिया से शादी करके बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और हाँ मैं हमारी फैमिली को वारिस नहीं दे सकता हूँ तो क्या हुआ, मैं हमारी फैमिली को अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करूँगा। फिर जिया भी कहती है कि मॉम डैड आप लोग फिक्र मत करो, मैं एक अच्छी डॉटर इन लॉ बनूंगी। फिर यहाँ पर जीशन के डैड गुस्से में दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, और फिर जीशन और जिया जब यहाँ से जाने लगते हैं तो जीशन की मॉम रोते हुए कहने लगती है कि आखिर मेरा बेटा हान क्यों मर गया, उसकी जगह इसे मरना चाहिए था। ये सुनकर जिया सोचती है कि जीशन भी इस घर का बेटा है, लेकिन इसके मॉम डैड तो इसे बेटे की तरह नहीं बल्कि सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और इस बेचारे की लाइफ तो मेरे से भी ज़्यादा बुरी है। और जिया इसे कार में ही वेट करने का बोलकर अपने घर जाती है, और यहाँ पर इसकी स्टेप सिस्टर शेनी से पूछने लगती है कि तुमने डिज़ाइन ड्रॉ करी है नहीं। तो जिया कहती है कि कल मेरा वेडिंग डे था तो ऑफकोर्स मुझे टाइम नहीं मिला। तो शिन कहती है कि तुम फिर वेट क्या कर रही हो, चलो अभी चल के ड्रॉ करो। तो कहती है कि मुझे याद आया, मेरे बेड साइड के पास तुम्हें मेरी और भी डिज़ाइंस मिल जाएगी और तुम उसका भी यूज़ करके आसानी से बिजनेस डील कर सकती हो। तो शिनी से कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि वो डिज़ाइन काम की हो, अगर तुमने मुझे झूठ बोली ना तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोलकर इसे ढकेल कर जाने लगती है। तभी यहाँ पर जीशन आकर जिया को गिरने से बचाता है, और वो शिन को चिल्लाते हुए उसे वार्न करता है कि जिया अब मेरी वाइफ है और अगर तुमने इसे बुली करी ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलकर वो उसे उठाकर ले जा रहा होता है। तो शिन को बहुत ही गुस्सा आती है और वो चिल्लाती है कि आखिर तुम दोनों लूजर्स की हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की। और फिर वो इन लोग का लाया हुआ गिफ्ट फेंक देती है और कहती है कि हमारे घर से यहाँ से निकलो। फिर जिया तो इसे ऐसे देखकर अपने मन में हंसने लगती है और सोचती है कि उसने तो इसके लिए और बड़ा प्लान करी है। फिर हम देखते हैं कि जीशन जिया को घर लाने के बाद उसके पैर में मेडिसिन लगाने लगता है, और जिया उसे देखते हुए सोच रही होती है कि किसी का साथ होना इतना बुरा भी नहीं है। फिर यहाँ पर जीशन जिया से कहता है कि अगली बार भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें किसी को भी बुली करने नहीं दूंगा। तो जिया खुश होकर इसे हाँ कहती है। फिर इसके बाद जीशन अपनी कंपनी में होता है और असिस्टेंट इसे जिया की पूरी इन्फॉर्मेशन ला के दे देता है, जिसे पढ़ने के बाद जीशन शॉक होकर पूछता है कि जिया कभी कॉलेज नहीं गई है। तो असिस्टेंट बताता है कि जिया की सिस्टर शिन की वजह से ही उसका एग्जाम मिस हो गया था, जिसके बाद उसे कॉलेज में एडमिशन मिला ही नहीं। और जिया के बारे में रूमर है कि वो डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कंपनी में उसकी सिस्टर शिन उसकी सुपरवाइजर है और वो जूनियर है, और वो लोग उसकी डिज़ाइन का भी यूज़ कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जीशन को एक पेंटिंग खरीदनी होती है और वो किसी को कॉल करके उस पेंटर के स्टूडियो जाने की बात कर रहा होता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जीशन को एक पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी
और हमें दिखाते हैं कि वो पेंटिंग कोई और नहीं बल्कि जिया ने ही बनाई होती है। पर जीशन ने कभी उसका फेस नहीं देख पाया था, पर वो हमेशा उससे मिलना चाहता था और उसे पता लगा था कि उस पेंटर का नाम जैम है। फिर हम यहाँ जिया को देखते हैं जो कि अपने डैड की कंपनी में काम कर रही होती है। तभी यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर शीन आ जाती है और वो सभी एम्प्लॉयज के सामने अपनी बढ़ाई मार रही होती है। वो बताती है कि उसके डैड जल्दी उसे जनरल मैनेजर बनाने वाले हैं। जिया को तो ये सुनकर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी यहाँ पर इसे इसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो इसे कह रही होती है कि जैम आखिर तुम हमारे स्टूडियो कब आओगी? अब तो स्टूडियो पूरी तरीके से रेडी भी हो चुका है और अब बस तुम्हारे आने का वेट है। और वो ये भी बताती है कि शैन ग्रुप कंपनी का सीईओ भी वहाँ पर आकर उसे मिलना चाहता है। तो जिया सुनकर सोचती है कि शैन ग्रुप कंपनी का सीईओ तो मेरे हस्बैंड का बॉस है। वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम उसे हमारे स्टूडियो में रोक के रहना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि जीशन तैयार होकर स्टूडियो आने के लिए निकल रहा होता है। तभी असिस्टेंट इसे बताता है कि ये फैमिली उसके साथ बिजनेस डील करना चाहते हैं और जिया की स्टेप सिस्टर शीन ने उसे अपनी डिज़ाइन भेजी है। जीशन उस ज्वेलरी की डिज़ाइन देखता है जिसमें जैम लिखा होता है तो जीशन गुस्सा हो जाता है और असिस्टेंट से कहता है कि उन लोग की हिम्मत कैसे हुई कि इतने बड़े पेंटर का नाम यूज़ करने की, और अब उस शीन को इतना कॉपी करने का शौक है ना तो उसके ऊपर केस करो। और फिर जीशन कहने लगता है कि चलो मेरे साथ, हमें जैम से मिलने चलना है। फिर हम देखते हैं कि जिया अपने स्टूडियो में आ जाती है और वो यहाँ पर मीटिंग में सभी एम्प्लॉयज़ को पेंटिंग के बारे में समझा रही होती है। तभी से स्टाफ आकर बताती है कि शैन ग्रुप कंपनी का सीईओ इससे मिलने के लिए नीचे आ गया है। तो जिया तुरंत ही उससे मिलने के लिए जाने लगती है और तभी शैन भी यहाँ पर उससे मिलने के लिए लिफ्ट में जाने लगता है, पर दोनों ही अलग अलग लिफ्ट में जाते हैं इसलिए एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। और फिर जीशन स्टूडियो में पहुंचने के बाद स्टाफ से पूछता है कि वो यहाँ पर जैम से मिलने आए हैं, तो स्टाफ बताती है कि वो तो अभी यहाँ से बाहर गई। फिर जीशन सोचने लगता है कि जैसे अभी किसी को उसने लिफ्ट से जाते हुए देखा था, वो सोचता है कि लगता है वही जैम थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं जो कि शीन से मिलने के लिए घर पहुँचती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे कॉल करके क्यों बुलाई। तो शीन इसे पूछती है कि तुमने किसी पेंटर जैम का मुझे डिज़ाइन दी थी या फिर उसकी कॉपी दी थी। तो जिया कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करी। तो यहाँ पर शीनी से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है शैन ग्रुप कंपनी ने हम पर केस कर दिया है और अब डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। फिर जिया कहती है कि मुझे याद आया, मैंने अपने ड्रॉअर में अपने मास्टर जैम की डिज़ाइन भी रखी थी और लगता है तुमने गलती से वो लेके चली गई। फिर शीनी से कहती है कि तुम भूलो मत कि तुम्हारी मॉम का नेकलेस अभी भी मेरे पास है। अगर तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी हेल्प नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी मॉम का नेकलेस बर्बाद कर दूंगी। तो अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें शैन ग्रुप कंपनी को रोकना होगा ताकि वो हम पे केस ना करे, नहीं तो ये नेकलेस तुम दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। ऐसा बोलकर शीनिया से जाने लगती है और तभी घर पे जीशन पहुंचता है और वो जिया से पूछता है कि आखिर ये यहाँ पर किस लिए आई थी, कहीं ये तुम्हें बुली तो नहीं कर रही थी। तो जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर जिया से कहती है कि तुम मेरी एक हेल्प करो ना, मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है, उसने मेरे डैड की कंपनी के ऊपर केस कर दिया है और मुझे उससे बात करनी है ताकि वो केस ना करे। तो जीशन कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, शीन ने डिज़ाइन कॉपी करी है, तो शैन ग्रुप बस रूल फॉलो करते हुए उनके ऊपर केस कर रहे हैं किसी का डिज़ाइन चोरी करने का। फिर जिया इसे मनाने लग जाती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना, ये मैटर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तभी जीशन को कोई काम से कॉल आ जाती है और वो यहाँ से चला जाता है। फिर जिया अपनी फ्रेंड को कॉल करके ऑक्शन इवेंट अरेंज करने का कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीशन अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो जिया के डैड की कंपनी के ऊपर केस ना करे। फिर जीशन घर आने के बाद देखता है कि जिया यहीं सोफा पर सो रही होती है। वो उसके पास जाकर उसे देख ही रहा होता है कि तभी वो नींद में इसे स्लैप मार देती है और ये सोचता है कि वो नींद में भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगी है। फिर इसके बाद सुबह जब जिया की नींद खुलती है तो मेड उसे बताती है कि उसकी फैमिली यहाँ पर आई है। फिर जिया यहाँ पर अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर से मिलती है। शीन जिया की मॉम का नेकलेस लेकर आई होती है और वो कहती है कि तुमने अच्छा काम करी, शैन ग्रुप कंपनी ने सच में हमारे ऊपर से केस हटा दिया। फिर ये सुनकर जिया सोचती है कि लगता है जीशन ने ही अपने बॉस से बात करके मेरी हेल्प की है। फिर यहाँ पर जिया अपनी मॉम की नेकलेस उठाने लगती है, तभी इसकी स्टेप मॉम इसे लेने नहीं देती और कहती है कि शैन ग्रुप कंपनी के सीईओ ने हमारी कंपनी के ऊपर से केस तो हटा दिया, लेकिन उसने शेन के ऊपर से केस नहीं हटाया है, तो तुम अपने हस्बैंड से बात करो, वो वहाँ पर असिस्टेंट की जॉब करता है ना, तो वो हमारी हेल्प करे। तो जिया कहती है कि मॉम वो बस एक नॉर्मल एम्प्लॉई है और उसकी वहाँ पर ज़्यादा चलती नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को एक चीज़ पता है जिससे शायद आप लोग की हेल्प हो जाए। शैन ग्रुप कंपनी का सीईओ जेम्स पेंटर की पेंटिंग को खरीदना चाहता है और अभी उसकी ऑक्शन पार्टी होने वाली है। तो शीन कहती है कि तुम मजाक कर रही हो क्या, वो तो बहुत ही फेमस पेंटर है और वर्ल्ड वाइड लोग उसे जानते हैं, उसके ऑक्शन की टिकट सभी को ऐसे इजीली नहीं मिलती। ये इन लोग को ऑक्शन का इनविटेशन दे देती है और बताती है कि मेरी फ्रेंड जेम स्टूडियो में काम करती है
और उसने मुझे ये इनविटेशन दी थी, लेकिन मैं आप लोग को दे रही हूँ। आप लोग वहाँ पर जाकर मिस्टर शेन से मिल लेना, जरूर वो वहाँ पर पक्का आएंगे। तो अगर आप लोगों ने मिस्टर शेन को मना लिया तो आपका काम हो जाएगा। फिर ये स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर तो बड़ी खुश होकर यहाँ से चली जाती है। अपनी मॉम से बातें करने लगती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, आपकी जो सारी चीजें थी मैं एक एक करके वो सारी इनसे वापस लूंगी। तभी यहाँ पर जीशन घर आ जाता है और वो जिया को खुश देखकर उसे पूछता है कि अच्छा तो शीन ने तुम्हारा नेकलेस तुम्हें वापस कर दिए। तो जिया इसे कहती है कि हाँ, और सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी। तभी वो इसके फेस पे लाल निशान देकर पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। तो जीशन कहता है कि कुछ नहीं, बस कल रात एक रैबिट ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। तो जिया भी समझ जाती है कि कल रात उसने ही इसे नींद में मारी थी। और फिर जिया इसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और फिर वो इसे अपनी पेंटिंग दिखाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। तो जीशन तो इस पेंटिंग को देखकर शॉक होता है और इसे पूछता है कि ये पेंटिंग तो सेल पर नहीं थी, तो तुम्हें ये कैसे मिली। तो जिया इसे बताती है कि मेरी फ्रेंड जैम स्टूडियो में ही काम करती है, तो उसने ही मुझे ये पेंटिंग दिलवा दी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये पेंटिंग सेल पर नहीं थी। तो जीशन भी बहाना बना लेता है और इसे कहता है कि ये पेंटिंग मेरे बॉस खरीदना चाहते थे, उन्हें बड़ी पसंद थी, लेकिन जब ये सेल पर नहीं थी तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा, वो बहुत ही अपसेट थे। तो जिया कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम इस पेंटिंग को अपने बॉस को देने वाले हो। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुमने ये मुझे गिफ्ट में दी हो और तुम्हारी दी हुई गिफ्ट को मैं किसी और को कभी नहीं दूंगा। और फिर जीशन इसे अपना कार्ड देने लगता है, कहता है कि तुमने इस पेंटिंग को खरीदने के लिए अपने पैसे खर्च करी हो, तो ये लो मेरी तरफ से, ये तुम रख लो, ये मुझे बोनस मिला है। तो जिया को बुरा लगता है कि बेचारा कितनी मेहनत से तो पैसे कमाता है, मैं इससे पेंटिंग के पैसे कैसे ले सकती हूँ। वो इसे कार्ड वापस करने लगती है, पर जीशन कहता है कि नहीं, ये तुम्हें अपने पास रखनी चाहिए और अपने ऊपर खर्च करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को किसी चीज़ की कमी ना हो। ये सुनकर जिया खुश होती है, सोचती है कि ये कितना अच्छा है, तो क्या मुझे इसे अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। कि तभी इतने में यहाँ पर जिया को उसकी फ्रेंड शाओ का कॉल आ जाता है और वो उसे साइड में बात करने के लिए जाती है। और वो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर प्लानिंग करने लग जाती है कि उसे कैसे भी करके अपनी स्टेप सिस्टर शिन से ज्यादा बोली लगवाना होगा। फिर जिया जैसे कॉल कट करती है तभी जीशन से पूछने लगता है कि तुम रात में कहीं पर जाने वाली हो। तो जिया ऐसे कहती है कि मेरी फ्रेंड शाओ आज ऑक्शन पार्टी में जाने वाली है और वो मुझे भी साथ में लेके चलने का पूछ रही थी, तो मैंने सोची मैं चली जाती हूँ, क्योंकि तुम्हें फेमस पेंटर जैम बहुत ही पसंद है ना, तो शायद मैं उसकी पेंटिंग खरीद लूंगी। तो जीशन इसे कहता है कि मैंने तुम्हें ये पैसे अपने ऊपर खर्च करने के लिए दिया हूँ, ना कि ये सारी चीजों में, और वैसे भी तुमने मुझे पहले ही गिफ्ट में इतनी परफेक्ट पेंटिंग दे चुकी हो, तो मुझे और पेंटिंग की जरूरत नहीं, और अच्छा ही होगा कि आज तो रात तुम घर में रेस्ट करो। तो जिया कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। और वो इसे पूछती है कि वैसे क्या तुम वहाँ पर जाने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा बॉस शेन ग्रुप कंपनी का सीईओ तो वहाँ पर जाने वाला है। तो जीशन कहता है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो ओवर टाइम वर्क करना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है। फिर जिया खुश हो जाती है कि अगर ये काम करने जाएगा तो इसके पास बहाना है यहाँ से जाने का। फिर हम यहाँ ऑक्शन इवेंट में देखते हैं कि शिन यहाँ पर अपने मॉम डैड को लेकर पहुँच जाती है और वो सोचती है कि वो इतनी ब्यूटीफुल है कि वो शेन कंपनी के सीईओ को इम्प्रेस कर देगी। फिर हम देखते हैं कि जीशन यहाँ पर अपनी एंट्री मारता है और उसने मास्क पहना होता है और सभी लोगों से देखकर बातें कर रहे होते हैं कि शेन ग्रुप कंपनी का सीईओ कितना ज़्यादा हैंडसम है। तभी शिन जल्दी से इसके पास आ जाती है और इसे अपना नाम बताते हुए अपनी तारीफें बताने लगती है। वो इसका नाम सुनते के साथ ही कहता है कि तुम मुझे याद हो, तो ये बड़ी खुश होने लगती है। पर तभी जीशन कहता है कि तुम वही हो ना जो दूसरे का नाम कॉपी करके मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी। तो शिन कहने लगती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पर उसके मॉम डैड भी उसका साथ देते हुए जिया के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं। ये सुनकर जीशन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस पर केस कंटिन्यू रखना। ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ जाता है और शीन अपने मॉम डैड को लेकर उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि असिस्टेंट जिया को जीशन की वीडियो दिखा देती है कि शेन ग्रुप कंपनी का सीईओ ऑक्शन पार्टी में पहुंच चुका है। फिर जिया सोचने लगती है कि जैसा मुझे जीशन ने बताया था, ये बंदा सच में मिस्टीरियस है, हर जगह मास्क पहन के जाता है, लेकिन आखिर इसकी बॉडी फिगर मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर इवेंट स्टार्ट होने का टाइम हो जाता है, इसलिए जिया भी जल्दी से अपना तैयार होकर पार्टी में जाने के लिए निकलती है। और फिर यहाँ इवेंट में उसका वेलकम होता है कि वो जैम है, बहुत ही फेमस पेंटर जिसे लोग वर्ल्ड वाइड भी जानते हैं। जिया ने यहाँ मास्क पहनी होती है और सभी लोग उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं कि आज तक वो कभी किसी के सामने नहीं आई और ये उसका पहली बार है। और सभी लोग सोच रहे होते हैं कि वो आज सच में किसी मकसद से आई होगी। ये लोग सोचते हैं कि कहीं वो शेन कंपनी के सीईओ के लिए तो नहीं आई है। यहाँ पर शीन सोच रही होती है कि शेन कंपनी का सीईओ सिर्फ मेरा होगा,
मैं इस जैम की पेंटिंग खरीद कर उसे गिफ्ट में दूंगी और उसे इम्प्रेस कर दूंगी कि वो मेरे ऊपर से केस भी हटा देगा और उसके साथ नाइट स्पेंड करके मैं उसकी वाइफ भी बन के रहूंगी। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर सभी को अपनी न्यू पेंटिंग दिखाती है जिस पर इन लोगों को बोली लगाना होगा। शिन जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा बोली लगाने लग जाती है और उसके डैड और मॉम भी उसका साथ दे रहे होते हैं, तभी तो वो शैन कंपनी के सीईओ को फंसा पाएगी। पर फिर हम देखते हैं कि शैन इन लोगों से कहीं ज्यादा बोली लगाते हुए पूरे 300 मिलियन लगा देता है और वो इस बोली को जीत ही रहा होता है और जिया का प्लान खराब हो रहा होता है, इसलिए वो बीच में जाती है और वो अनाउंस करती है कि अब वो अपनी इस पेंटिंग को नहीं बेचना चाहती है क्योंकि उसने ये अपने लवर के लिए बनाई थी और वो सभी को सॉरी कहती है कि अब वो इस पेंटिंग को नहीं बेचेगी। तो शैनी से कहता है कि तुमने यहाँ पर अपनी पेंटिंग को बेचने के लिए हम सभी को बुलाई थी और अब मना कर रही हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये कितनी रूड हरकत है। तो जिया कहती है कि जैसा मैंने अभी आपको बताई कि ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए पेंटिंग बनाई थी, पर अभी उसने मुझे कॉल करके बोला कि वो नहीं चाहता कि मैं इस पेंटिंग को बेचूं, इसलिए मैंने आप लोग को मना कर दी। तो जीशन कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम बस ये बहाना बना रही हो, क्योंकि अगर तुम्हारी सच में शादी हुई होती तो तुमने वेडिंग रिंग जरूर पहनी होती। तो जिया कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर यहाँ पर जीशन का फ्रेंड उसे कहने लगता है कि आज तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। तो जीशन कहता है कि मुझे शक है कि ये जानबूझ के मुझे पेंटिंग नहीं बेचना चाहती है, इसलिए ये सब बहाने बना रही है और मुझे तो ये लड़की जानी पहचानी सी लगी। फिर हम देखते हैं कि इस इवेंट में जीशन के डैड भी आए होते हैं और साथ ही साथ जिया के डैड भी आए होते हैं और ये दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं कि वो इस पेंटिंग को खरीद कर शैन कंपनी के सीईओ को देना चाहते हैं। तभी जिया छुपकर इन लोग की बातें सुनने लगती है और यहाँ पर जिया के डैड जीशन के डैड को धमकी देते हैं कि अगर तुम मेरा प्लान खराब करोगे और मुझे पेंटिंग नहीं लेने दोगे तो मैं तुम्हारा सीक्रेट सभी को बता दूंगा। तो ये सुनकर जिया सोचती है कि आखिर इन लोग किस सीक्रेट की बात कर रहे हैं। तभी यहाँ पर जीशन आ जाता है और इन दोनों की आवाज़ से इन दोनों के डैड इन लोग की तरफ ही देखने लग जाते हैं। तो ये लोग जल्दी से एक रूम में जाकर छुप जाते हैं और जिया झाँककर देखती है कि दोनों के डैड यहाँ से जा रहे हैं। अब तभी यहाँ पर जीशन जिया की शैम्पू की स्मेल पहचान लेता है और उसे कहता है कि तुमने डिस्काउंट वाले शैम्पू यूज़ करी हो, वो भी इतनी रिच होने के बाद। तो कहती है कि आखिर ये तुम्हें कैसे पता और तुम मेरे पर्सनल मैटर में क्यों बोल रहे हो, थोड़ा लिमिट में रहो, मैंने बताई थी ना कि मैं मैरिड हूँ। तो जीशन इसे कहता है कि जैम आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, अब तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया। तो जिया कहती है कि तुमने मेरा आज ऑक्शन का प्लान खराब किया है इसलिए। तो कहता है कि अब मुझे समझ आया, मैंने सही सोचा था कि तुमने जानबूझ के वो पेंटिंग मुझे नहीं बेची। तब तुम मुझे बता दो कि तुमने ये ऑक्शन पार्टी किसको टारगेट करने के लिए रखी है, ये फैमिली को या जी फैमिली को। तो ये कहती है कि मैंने बोली थी ना कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए उस पेंटिंग को नहीं बेची। तो ये कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने हस्बैंड को कॉल करके मुझे दिखाओ और प्रूफ करो कि सच में तुम्हारे पास कोई हस्बैंड है कि नहीं। तो ये कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करके दिखा देती हूँ। और फिर ये जैसे ही जीशन को कॉल करने लगती है और जीशन के मोबाइल की रिंगटोन बजने लगती है तो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। पर जीशन को तो उसके असिस्टेंट का कॉल आया होता है और वो उसे बुला रहा होता है। फिर यहाँ पर जिया नकली कॉल पर बात करने की एक्टिंग करती है और फिर यहाँ से दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाती है। फिर जीशन देखता है कि उसे जिया का कॉल आया था तो वो उसे कॉल लगाने लगता है और जिया यहाँ छुपकर उसका कॉल उठाती है और उसे बताती है कि मैं अभी मॉल आई हुई हूँ कुछ कपड़े खरीदने के लिए, मुझे तुम्हें गिफ्ट देना था। और फिर वो कपड़े देखने की एक्टिंग करते हुए कॉल कट कर देती है और फिर दोनों ही एक दूसरे से कॉल पर बात करने के बाद वापस से इवेंट में पहुंच जाते हैं। शीन अपने डैड से कह रही होती है कि डैड, हम लोग तो पेंटिंग भी नहीं खरीद पाए और मैंने तो शैन कंपनी के सीईओ से और पंगा ले ली, अब आप लोगों को कुछ सोचना होगा, मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ। तो इसके डैड कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, हमें पेंटर जैम से ही बात करनी चाहिए ताकि वो हमें पेंटिंग बेच दे। फिर जिया के डैड और शीन यहाँ पर आकर जिया को मनाने लग जाते हैं कि वो अपनी पेंटिंग इन लोग को बेच दे और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं। पर ये लोग इतना भी कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं बता रहे होते हैं, इसलिए जिया इन लोग को मना करके यहाँ से जाने लगती है। तभी जीशन भी ये सारी बातें सुन चुका होता है और वो इसे कहने लगता है कि आखिर तुम्हारा ये फैमिली के साथ क्या ग्रजेस है। तो जिया कहती है कि तुम इतने ज़्यादा फ्री हो कि तुम्हारे पास दूसरे की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने का टाइम है। ऐसा बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है। तो जीशन इसका हाथ पकड़ के रोकता है और फिर दोनों ही एक दूसरे को देखकर शक करने लग जाते हैं और एक दूसरे का मास्क हटाने लग जाते हैं ये देखने के लिए कि वो लोगों ने सही समझा या नहीं। पर तभी लाइट ऑफ हो जाती है और ये लोग एक दूसरे को देख ही नहीं पाते और फिर जब लाइट आती है तो गलती से दोनों एक दूसरे का मास्क एक्सचेंज करके अपने चेहरे पे लगाने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे को चिल्लाते हैं कि तुम मेरा मास्क हटाकर चेहरा देखने की कोशिश कैसे कर सकते हो। और फिर दोनों ही अपना अपना अलग अलग चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिन फिर से जिया को रोक कर उसे फिर से मनाने लगती है कि अगर वो उसे पेंटिंग बेच देगी तो वो उसे ज़्यादा पैसे दे सकती है।
जिया अभी भी इसे भाव खाकर दिखा रही होती है, तो ये इसे पूरे 880 मिलियन में पेंटिंग खरीदने की बात करती है। तो जिया भी इसे डील कर लेती है और कहती है कि ठीक है, फिर कल मेरे स्टूडियो पहुंच जाना, वो भी कैश लेकर। कैश दोगी तो तुम्हें तुरंत ही पेंटिंग मिल जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जीशन और जिया दोनों ही कार से जाते हुए एक दूसरे से कॉल पर बातें भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ अपने कपड़े भी चेंज कर रहे होते हैं, और दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि वो लोग अपना काम करके अब घर ही आ रहे हैं। और फिर जैसे ही ये लोग कार से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि ये लोग ने तो मास्क पहने हुए, तो ये लोग जल्दी से उतार कर पीछे छुपाने लगते हैं और फिर दोनों ही बहाना करते हुए यहाँ पर मास्क को फेंकते हुए घर में चले जाते हैं। और फिर दोनों ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके अपने अपने मास्क को ठिकाने लगाने के लिए कह देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिया को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। ये सुनते के साथ ही जिया हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रही होती है और जीशन इसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर जिया यहाँ हॉस्पिटल में आकर अपनी ग्रैंडमा से बात कर रही होती है और उन्हें समझाती है कि उन्हें अपनी केयर करनी चाहिए और खाने पीने पर थोड़ा रोक रखना चाहिए। तभी ग्रैंडमा जिया से कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे लिए कितना बुरा लग रहा है कि मैंने एक ऐसे बेटे को पैदा करी जिसने तुम्हारी मॉम और तुम्हारी लाइफ दोनों की लाइफ को खराब कर दिया, और मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी उस यूजलेस लड़के से करवा दी है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं मरने से पहले तुम्हारा डिवोर्स दिलवा के रहूंगी। तभी हम देखते हैं कि जीशन बाहर से ये सारी चीजें सुन रहा होता है। जिया कहने लगती है कि ग्रैंडमा मैंने अपनी खुद की खुशी से शादी करी हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि मुझे झूठा दिलासा देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें फोर्स किया है और ऐसे लड़के के साथ शादी करके तुम्हारे साथ सच में अनफेयर हुआ है। तभी यहाँ पर जीशन अंदर आ जाता है और कहता है कि मैंने हॉस्पिटल की फीस भर दिया हूँ। पर ग्रैंडमा तो इसे देखकर मुंह बनाने लगती है और कहती है कि तुम्हें अपने डैड से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा इस लड़के से डिवोर्स करवा के रहूंगी। तो जिया जीशन को पकड़ के कहती है कि ग्रैंडमा मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही खुश हूँ और मैं इसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। तो ग्रैंडमा कहती है कि मुझे फूल बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे पक्का पता है कि तुम लोग जरूर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में होंगे और तुम लोग कोई क्लोज रिलेशनशिप में नहीं होंगे। तो जीशन यहाँ पर जिया को किस करके ग्रैंडमा को दिखाता है और कहता है कि मैं जिया से बहुत प्यार करता हूँ और ग्रैंडमा मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगा, आप फिक्र मत करो। फिर ग्रैंडमा तो अपनी आंखें बंद करने लग जाती है और इन लोग से कहती है कि आजकल के यंग लोग तो बिल्कुल भी शाय नहीं होते, और अब तुम दोनों को ऐसे देखकर मुझे तो लगता है कि तुम लोग को जल्दी से एक बेबी कर लेना चाहिए। ये सुनकर दोनों ही बहुत ही शाय होने लगते हैं और तभी जिया को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, तो वो बाहर बात करने के लिए चली जाती है। जिया की फ्रेंड उसे बताती है कि शीन उसके स्टूडियो में पेंटिंग खरीद के लेके गई है और उसने उस पेंटिंग के सच में 880 मिलियन दे दी, और इतना पैसा भरने के लिए उसने कई सारे कार्ड्स यूज की। जिया को सुनकर बड़ी खुशी मिल रही होती है कि उसके डैड का सारा पैसा खर्च हो रहा है। तभी यहाँ पर जीशन को देखकर जिया जल्दी से अपनी फ्रेंड का कॉल कट कर देती है और फिर ये जीशन से कहती है कि थैंक यू मेरी ग्रैंडमा के सामने मेरे साथ मिलकर एक्टिंग करने के लिए। तो जीशन कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और ये करना मेरी जिम्मेदारी थी, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जीशन अपने कंपनी में होता है और तभी इसका असिस्टेंट इसे बताता है कि यहाँ पर शीन उससे मिलने के लिए आई है। तो ये जल्दी से मास्क पहन लेता है और फिर शीन यहाँ पर आकर इसे बताने लगती है कि तुम्हें जैम की पेंटिंग्स बहुत ही पसंद है ना, तो मैंने वो पेंटिंग तुम्हारे लिए खरीद ली और मैं वो तुम्हें गिफ्ट में देने आई हूँ। तो ये कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे गिफ्ट इसलिए दे रही हो ना ताकि मैं तुम्हारे ऊपर से केस हटा दूँ। तो शीन कहती है कि हाँ मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरे ऊपर से केस हटा दो और इसके बदले में मैं तुम्हें पेंटिंग तो क्या अपने आप को भी दे दूंगी। पर जीशन तो इससे रूडली कहता है कि लगता है तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती। और फिर जीशन यहाँ पर अपने गार्ड्स को बुलाकर शिन को अपनी पेंटिंग के साथ यहाँ से बाहर करने के लिए कहता है और इसे डबल कंपेंसेशन दिलवाने के लिए भी कहता है ताकि उसे सबक मिले कि वो यहाँ पर किसे फंसाने के लिए आई थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जीशन जिया के लिए एक ड्रेस गिफ्ट में लेकर आया होता है जो कि जिया को पसंद आती है, लेकिन वो इसे कहती है कि ये तो ब्रांड वाली ड्रेस है, कितनी महंगी होगी, तुमने तो मुझे अपने सारे पैसे दे दिए, तो इतने पैसे कहाँ से है तुम्हारे पास। तभी इतने में यहाँ पर जीशन की मॉम आ जाती है और वो इन दोनों को बताने लगती है कि नेक्स्ट वीक जीशन के डैड की बर्थडे पार्टी है, तो इन दोनों को वहाँ पर आना होगा। और वो यहाँ दोनों को चिल्लाती है कि वहाँ पर हमारी बेइज्जती मत करवाना, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर जिया यहाँ जीशन को हक कर रही होती है क्योंकि उसे उसके लिए बुरा लग रहा होता है कि बेचारे ने अपनी फैमिली से कितना ये सब कुछ सहा है। तो जीशन इसे कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पर जीशन का फ्रेंड उसे मिलने आया होता है और वो इन दोनों को देखकर दूसरी तरफ फेस कर लेता है और कहता है कि तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो। पर तभी जिया कहती है कि तुम्हें अपना काम करना होगा ना, तो तुम जाओ, ऐसा बोलकर वो भी चली जाती है। फिर यहाँ पर जीशन अपने फ्रेंड से पूछता है कि वो यहाँ पर उसे क्या बताने हैं, तो इसका फ्रेंड इसे बताता है कि इवेंट में उसके डैड और जिया के डैड के बीच में लड़ाई हुई है और जिया के डैड ने जीशन के डैड को धमकी दिया है कि वो उसका सीक्रेट बता देगा।
तो जीशन पूछता है कि आखिर कौन सा सीक्रेट। तो इसका फ्रेंड बताता है कि एक्चुअली में तुम्हारे डैड ने 27 साल पहले किसी का खून किया है, लेकिन अभी उसकी डिटेल्स नहीं पता चली है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर उसे चिल्लाने के लिए आ जाती है कि उसने उन लोग को फंसाई है, उन लोग के पैसे भी खर्च हो गए और शैन कंपनी का सीईओ फंसा भी नहीं। तो जिया कहती है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो ऑक्शन पार्टी में गई भी नहीं और मैं इससे ज्यादा तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर सकती। तो शैन इसके ऊपर कैची का निशाना करते हुए धमकी देने लगती है कि तुम्हारी वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ है, या तो मेरी हेल्प करो या तो मेरे पैसे वापस करवाओ। तो जिया कहती है कि तुम शांत हो जाओ, हम लोग बैठकर बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो शिन कहती है कि आखिर ये बैठकर कैसे सॉल्व होगी, तुम बताओ, मैं जेल जाने की कगार पे हूँ, तुम्हें कुछ करना होगा, मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें इसी वक्त ही मार दूंगी। तो जिया इसे रोककर कहती है कि अगर तुम मुझे मार दोगी ना फिर तो तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा, इसलिए थोड़ा शांत हो जाओ। तो शिन पूछती है कि फिर बताओ तुम्हारे पास क्या प्लान है। तो जिया इसे कहती है कि मैंने सुनी थी कि जीशन के डैड को भी यही पेंटिंग चाहिए थी, तो क्यों ना तुम उनको पेंटिंग बेच दो, ऐसे तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। फिर जिया की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को ये आइडिया बड़ा पसंद आता है और वो लोग यही करने का सोच लेते हैं और जिया बहुत ही खुश हो रही होती है कि अब उसके डैड को और मजा मिलेगा। अभी यहाँ पर जीशन के आने की आवाज आती है तो जिया की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर यहीं पर ही छुप जाते हैं। जीशन जिया से पूछता है कि क्या घर में कोई गेस्ट आए, तो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो जीशन यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए जिया जल्दी से इसका ध्यान भटकाने के लिए इसे किस कर लेती है और जीशन तो बस शॉक रह जाता है और मौका देखकर जिया के स्टेप मॉम और सिस्टर यहाँ से चले जाते हैं। और फिर जिया जीशन से कहने लगती है कि आखिर तुम्हारे कान इतने रेड क्यों हो गए। तो ये कहता है कि ऐसा क्या, लगता है मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए मुझे पानी पीना चाहिए। तो जिया इसके लिए पानी निकाल कर देती है। फिर हम देखते हैं कि जीशन के डैड ने शैन ग्रुप कंपनी के सीईओ को पेंटिंग गिफ्ट करने के लिए एक पार्टी रखा होता है। फिर जैसे ही जीशन और जिया यहाँ पर पहुंचते हैं तो जीशन के मॉम डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम लोग कितना लेट आए हो, क्या तुम लोगों ने अपने आप को गेस्ट समझा हुआ है, तुम लोग को पता भी है कि शैन कंपनी का सीईओ यहाँ पर आने वाला है, तो मैं उनका वेलकम करने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर जीशन के मॉम डैड उसे इग्नोर करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। फिर जीशन जैसे यहाँ पार्टी में पहुंचता है तो उसका फ्रेंड जिया से कहता है कि सिस्टर इन लॉ, मुझे आपके हस्बैंड से कुछ बात करनी है। फिर जिया साइड में चली जाती है और जीशन का फ्रेंड उसे इस बारे में बताता है कि उसके डैड ने अपने ब्रदर और अपनी सिस्टर इन लॉ का खून किया है और एक्चुअल में सारी कंपनी और प्रॉपर्टी उसके डैड के ब्रदर ने ही बनाया था और वो बहुत ही एक्सीलेंट बंदा था, लेकिन सभी सोच रहे हैं कि अचानक से उसकी कैसे मौत हो गई और उसकी जगह पर उसका डैड आ गया। फिर ये सब जानने के बाद जीशन अपने फ्रेंड से कहता है कि हमें इस बारे में और इन्वेस्टिगेट करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि प्लान के हिसाब से चलते हुए जीशन अपनी आइडेंटिटी का यूज करते हुए अपने डैड को यहाँ रूम में बात करने के लिए बुलाता है और वो तो बड़े खुश होते हैं बिजनेस डील के बारे में पूछने के लिए। जीशन अपने डैड से कहता है कि मैं आपसे बिजनेस डील करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सच सच जानना चाहता हूँ। मैंने आपके किसी सीक्रेट के बारे में सुना हूँ जो कि कोई छोटा मैटर नहीं है, सभी लोगों ने इसके बारे में रूमर सुने, तो आप मुझे सच बताओ, फिर मैं आपके साथ बिजनेस डील जरूर करूंगा। जीशन का डैड सोचता है कि लगता है इसे कोई एविडेंस मिल गया है, तो मुझे इसे सच बात करनी चाहिए, नहीं तो ये मेरी कंपनी के साथ बिजनेस डील नहीं करेगा। फिर जीशन के डैड तुरंत ही इसे बता देते हैं कि मैंने किसी का खून किया है और ये जोश जोश में सब बता देता है कि इसने एक्सीडेंटली वो खून नहीं किया था बल्कि जानबूझ के किया था, क्योंकि वो बंदा इसके रास्ते में आ रहा था। जीशन कहता है कि मैंने सुना हूँ कि तुमने 2 लोगों का खून किया है। तो ये बता देता है कि हाँ, एक मेरा ब्रदर और एक मेरी सिस्टर इन लॉ, मैंने उन दोनों को मार दिया, तभी तो मुझे पूरी कंपनी और सारी प्रॉपर्टी मिली है। हम देखते हैं कि जीशन पार्टी में आए हुए लोगों को ये फुटेज दिखा रहा होता है और ये देखने के बाद सभी बातें करने लगते हैं कि ऐसे बंदे के साथ कौन बिजनेस डील करेगा। फिर जीशन यहाँ पर अपने डैड को बताता है कि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगा है और अब उसकी असलियत सभी लोगों ने देख चुके हैं। फिर यहाँ पर जीशन के डैड ये देखकर जल्दी से कैमरा को फोड़ देते हैं। तो जीशन कहता है कि अभी से फोड़ कर कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुमने जो जो बोला है वो सब चीजें रिकॉर्ड हो चुकी है। तो यहाँ पर जीशन के डैड से कहते हैं कि मिस्टर शैन, हमारे बीच में तो कोई दुश्मनी नहीं है, तो आप मुझे क्यों फंसाना चाहते हो। तो जीशन अपना मास्क हटाकर अपने डैड को दिखा देता है कि वो कौन है और जीशन के डैड उसे कहने लगते हैं कि अच्छा, तो तुम ही थे जो मुझे फंसाना चाह रहे हो, सच में तुम कितने अनग्रेटफुल निकले, मैंने तुम्हें पाला पोसा और इतना बड़ा किया। तो जीशन कहता है कि डैड, आप भूल कैसे सकते हो कि आपने मुझे बचपन में किस तरीके से ट्रीट किया है। मैं अभी भी भूल नहीं सकता हूँ कि आप मुझे कैसे मारा करते थे और मुझे बेसमेंट में बंद कर दिया करते थे। अब आपकी इंसानियत कहाँ चली गई थी जब आपने मुझे डॉग के साथ एक रूम में बंद कर दिया था। तो जीशन के डैड हंसते हुए कहते हैं कि क्योंकि ये सब तुम डिजर्व करते थे। तो जीशन कहता है कि आप तो मेरे डैड हो ना, तो आखिर आपने मुझे इस तरीके से कैसे ट्रीट किया।
तो जीशन के डैड कहने लगते हैं कि तुम भी उनकी तरह मरना डिजर्व करते हो और ये इसे चाकू मारने की कोशिश करते हैं। तो जीशन अपने डैड को रोकता है और उनसे पूछता है कि आखिर आप किसकी बात कर रहे हो। तो जीशन के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें इस लाइफ में तो कभी नहीं बताऊंगा। ऐसा बोलकर ये खुद को मार लेते हैं। फिर जीशन बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है और वो अपने डैड की आंखें बंद करता है। और फिर यहाँ जीशन को इतना अपसेट देखकर जिया उसे कंफर्ट करती है और फिर दोनों साथ में फिनरल पे जाते हैं। जीशन की मॉम तो इसे यहाँ पर बहुत सारी बातें सुनाने लग जाती है। तो जीशन कहता है कि आप सच में मेरे मॉम डैड हो भी या नहीं। तभी जीशन एक एग्रीमेंट पे अपनी मॉम से साइन करवाने लगता है कि अब वो इस फैमिली का वारिस है और सारी चीजें अब वो हैंडल करेगा। तभी यहाँ पर जीशन का भाई हान आ जाता है और वो कहता है कि वो मरा था ही नहीं, वो तो जिंदा था। मॉम तो यहाँ हान को देखकर बड़ी खुश होती है, पर हान गार्ड से कहता है कि मॉम को यहाँ से लेकर जाओ। फिर हान यहाँ पर जीशन से कहता है कि भाई डैड को अभी गुजरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तुम तो कंपनी लेने के लिए आ गए, लेकिन तुम भूल गए कि असली वारिस मैं बनूंगा और ये सारी चीज़ें जो तुम मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो वो मैं तुमसे वापस ले लूँगा और साथ ही में मेरी सिस्टर इन लॉ को भी। तो जिया से चिल्लाती है कि तुम मुझसे ठीक से बात करो, मेरा हस्बैंड जीशन है जो कि तुम्हारा भाई है। हान कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ इसके पास रहकर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब ये सारी चीज़ें मेरी है, तो आपको मेरे पास आना चाहिए। तो जिया ऐसे कह देती है कि अगर मेरे हस्बैंड के पास कुछ भी नहीं रहेगा ना तो भी मैं इसके साथ ही रहूंगी और मुझे मेरा हस्बैंड पसंद है, ना कि इस फैमिली का टाइटल। फिर जीशन इसे कहता है कि तुमने सुना मेरी वाइफ ने क्या बोली। तो हान कहता है कि लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये मेरा सगा भाई है ही नहीं तो तुम क्या करोगी। तो जीशन ये सुनकर शॉक हो जाता है और हान इसे कहता है कि तुम सरप्राइज हो गए होंगे ना, और अब तुम्हें पता चला होगा कि मॉम डैड हमेशा तुम्हें इतना मिसट्रीट क्यों करा करते थे, क्योंकि तुम उनके सगे बेटे हो ही नहीं, तुम बस एक अनाथ हो जिसे मेरे मॉम डैड ने पाला था और अब तुम अनग्रेटफुल हो चुके हो। यहाँ पर जीशन तो पूरा शॉक होता है और जिया हान को चिल्लाती है कि अच्छा हुआ तुमने हमें ये बता दिया कि तुम लोगों का गंदा खून मेरे हस्बैंड में नहीं है। और फिर जिया यहाँ से जीशन को लेकर जाती है और जीशन कार में इसे कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो चुकी हो। जिया कहती है कि मुझे उन लोगों पर कितना गुस्सा आ रहा है, वो तुम्हें कितनी सारी बातें सुना रहे थे। जीशन इसे कहता है कि आज जो भी तुमने मेरे बारे में बोली हो उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने वाला होता है, पर तभी यहाँ कार में असिस्टेंट आ जाता है। तो जीशन रुक जाता है और जिया से बताता है कि मुझे अभी कंपनी में काम है, तो तुम घर जाओ, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि जीशन कंपनी में काम कर रहा होता है। दूसरी तरफ जिया को जीशन के भाई हान का कॉल आता है और वो इसे कहता है कि तुम जानना चाहती होंगी ना कि जीशन के असली पेरेंट्स कौन है, तो अभी मुझसे मिलने आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जिया से मिलने के लिए पहुँचती है। तो ये कहता है कि पहले मेरी शर्त है कि तुम्हें शैन ग्रुप कंपनी के साथ मेरी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवानी होगी, फिर ही मैं तुम्हें जीशन के असली पेरेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो जिया कहती है कि मैं कोशिश करूंगी। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तभी यहाँ पर जीशन आ जाता है और वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर यहाँ पर हान इसे चिढ़ाकर चला जाता है और जीशन जिया से पूछता है कि तुम इसके साथ क्या कर रही थी। तो जिया ऐसी कहती है कि हम दोनों बस कोइंसिडेंटली यहाँ पर मिल गए थे। तो जीशन इसकी बात पर यकीन कर लेता है और तभी दोनों को ही उसके असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और फिर दोनों ही अलग अलग बहाना करके कोई काम से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ही कोई वेयर हाउस वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, वो भी मास्क पहन के। जीशन यहाँ पर जिया को देखकर सोचता है कि आखिर जैम यहाँ पर क्या कर रही है। हम देखते हैं कि ये दोनों छुपकर यहाँ पर जिया के डैड और जीशन के भाई हान को बात करते हुए देख रहे होते हैं। दोनों ही आपस में कोई डील कर रहे होते हैं और जिया इन लोग का वीडियो बना रही होती है। तभी अचानक से उसे आवाज़ हो जाती है और गार्ड्स उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी यहाँ पर जीशन आकर जिया को बचाने लगता है और वो गुंडों से फाइट कर रहा होता है और फिर जीशन के हाथ में चोट लग जाती है और ये और जिया मिलकर कहीं पर छुप जाते हैं। जिया ऐसी कहती है कि तुम तो कंपनी के सीईओ हो ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर तुम्हारा जी फैमिली के साथ क्या ग्रजेस है। तो जीशन कहता है कि तो मुझे भी तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम्हारा आखिर ये फैमिली के साथ क्या ग्रजेस है जो तुम यहाँ पर आई हो। तो जिया इसे कुछ नहीं बताती। तभी यहाँ पर जिया के डैड हान से कह रहे होते हैं कि वो तो पहले से ही अपनी मिस्ट्रेस को ही पसंद करते थे और उन्होंने बस जिया की मॉम से पैसों के लिए शादी करे थे, उनकी कंपनी को लूटने के लिए। जिया को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वो अपने डैड से बदला लेने का ही सोच रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जिया जीशन के हाथ पर पट्टी बांधकर चली जाती है और फिर रात में हम देखते हैं कि जिया अपनी मॉम को याद करके रो रही होती है। तभी जीशन यहाँ पर आकर इसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम अकेले यहाँ पर क्यों बैठी हो। तो ये जल्दी से रोते हुए इसे हक कर लेती है और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हान जीशन को अपनी कंपनी से निकाल देता है, कहता है कि अब ये मेरी कंपनी है। फिर जीशन घर आकर जिया को इस बारे में बताता है कि अब उसकी जॉब से उसे फायर कर दिया गया है, तो अब उसे घर संभालना होगा। फिर जिया से कहती है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। और फिर जिया को हान के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि वो मेरे हस्बैंड को बुली कैसे कर सकता है। फिर जिया अपनी पेंटिंग वाली आइडेंटिटी से हान से मिलती है और वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट डील की झूठी एक्टिंग करती है।
नेक्स्ट डे ऑक्शन पार्टी में अब वो अपने डैड की पोल खोलने आई होती है और साथ ही साथ हान की भी, और यहाँ पर वो सभी को बता देती है कि असल में जैम वही है। ये सुनने के बाद तो ये भी शॉक हो जाता है और सारी चीज़ें याद करता है कि इसे उस पर पहले से ही शक हो रहा था और वो सच निकला। जिया के डैड को तो उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और हान भी काफी एटीट्यूड में होता है कि उसने उसे धोखा दी थी तो क्या हुआ, चैन ग्रुप कंपनी का सीईओ तो उसे डील कर रहा है। फिर यहाँ पर जीशन भी अपने बारे में बता देता है कि एक्चुअल में शैन ग्रुप कंपनी का सीईओ वही है और वो यहाँ पर बताता है कि उसने जिया के डैड की कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए हैं और क्योंकि जिया उसकी वाइफ है तो उसने वो सारे शेयर्स उसे दे दिए। फिर जिया अपने डैड से वो सारी प्रॉपर्टी और वो सारी चीज़ें वापस ले लेती है जो उसकी मॉम की थी और वो बहुत ही खुश होती है। घर आने के बाद ये जीशन से कहती है कि सॉरी मैंने तुमसे अपनी असली पहचान छुपाई, लेकिन तुमने भी तो मुझे अपने बारे में छुपाया ना, तो हमारा हिसाब बराबर हुआ। और फिर यहाँ पर जिया और जीशन एक दूसरे को किस करने लगते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया बहुत ही खुश होकर अपने स्टूडियो के लिए जा रही होती है, तभी रास्ते में हान इसे बेहोश करके लेके जाता है और वो यहाँ पर उसे मारने की धमकी दे रहा होता है। तभी यहाँ पर जिया को बचाने के लिए जीशन पहुंच जाता है और वो हान को मारने लगता है और वो उसे पूछता है कि आखिर उसके असली पेरेंट्स कौन है। तो हान मरने की डर से इसे बता देता है कि एक्चुअली में मेरे डैड का जो बड़ा भाई था तुम उसी की बेटी हो और मेरे डैड ने प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे मॉम डैड दोनों को ही मार दिया और फिर तुम्हें अडॉप्ट कर लिया और ग्रैंडपा को ये यकीन दिलाया कि वो तुम्हें अच्छे से पाल लेंगे अपने सगे बेटे की तरह। ये सुनने के बाद तो जीशन शॉक हो जाता है और हान को बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं होता। फिर जिया गार्ड्स को कहकर हान को अरेस्ट करवाने का कहती है और फिर वो जीशन को हक करके उसे काम डाउन करती है। फिर यहाँ पर जीशन अपने बचपन को याद करने लगता है और जीशन खुद को समझाता है कि अब उसे अपने बचपन को भूल जाना चाहिए, जो भी उसने ट्रॉमा वगैरह फील किया था। और फिर हम देखते हैं कि जिया और जीशन एक साथ बहुत ही खुश होते हैं। न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है कि हान को जब अरेस्ट करके लेके जाया जा रहा होता है तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी खाई में गिरकर मौत हो गई है। जिया जीशन से कहती है कि अब तुम्हारे सारे दुश्मन मर चुके हैं, तो अब हमें रिलैक्स फील करने की ज़रूरत है, अब हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ऐसा बोलकर वो उसे हक कर रही होती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।